इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, अब वेव इक्वेशन दिए, y इज इक्वल्स टू कितना है चेक कर लो, y इज इक्वल्स टू ए एम्पलीट्यूड होता है, वैसे कुछ दिया नहीं है यहां, तो हम साइन ऑफ ओमेगा, अब ध्यान देना जरा, साइन ऑफ ओमेगा x अपॉन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, तो v लीनियर वेलोसिटी है माइनस k। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर ना ये जो ओमेगा के बाद जितना भी लिखा है ये साइन का एंगल है, सुन लो ध्यान से, ओमेगा के बाद ये सब साइन का एंगल है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, है ना। तो ये पूरा एंगल है, कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी अगर कर लें तो y इज इक्वल्स टू ए और साइन, अब सुनिएगा, अगर हम ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओमेगा एक्स अपॉन में ओमेगा इंटू एक्स अपॉन में माइनस ओमेगा इंटू के, ओमेगा इंटू के। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब उसने आपसे बोला है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, डायमेंशन ऑफ के उसको चाहिए, अब बताना जरा, अगर डायमेंशन ऑफ के उसको चाहिए तो अच्छा एक्स नहीं बताया हुआ है यहाँ पर, है ना, एक्स को कुछ नहीं बताया ना, द इक्वेशन ऑफ द गिवन बाय दिस, है ना, और एक्स आपको कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पता है, अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये पूरा एंगल है, मानते हो कि नहीं, ये पूरा एंगल है, तो बच्चों एंगल डायमेंशनलेस होगा, तो ये अगर डायमेंशनलेस है तो इसमें इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म जो ओमेगा एक्स बाय वी भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक, और जो इसका सेकंड है, क्योंकि डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस एंगल मिलेगा, तो ओमेगा के भी क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनलेस, डायमेंशन डायमेंशनलेस, और अगर आप मतलब ओमेगा के इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, और अगर आप सुबह की क्लास करके आए हो मॉर्निंग वाली, तो मैंने आपको बताया था ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि उन्होंने बताया हुआ है, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, भूल गए हो क्या, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा थीटा होता था डायमेंशनलेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और अपॉन में टाइम, टाइम का होता था टी की पावर वन, तो यहां से ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन निकलवाया था टी की पावर माइनस वन, बताओ किसको याद है, बताओ किसको याद है, ठीक, किसको याद है, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं आपको, ओमेगा इंटू के, तो ओमेगा इंटू के इज इक्वल्स टू एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर जीरो टी टू द पावर जीरो, और यहां से के का निकालना है, तो के इज इक्वल्स टू एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर जीरो टी टू द पावर जीरो, और ओमेगा आएगा यहां पर, और ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है आपका, निकाल लिया आपने, टी की पावर माइनस वन, तो यहां से एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और डिवाइडेड बाय नीचे आएगा ओमेगा का एल माइनस वन, है ना, नहीं टी माइनस वन, ठीक, टी माइनस वन, तो यहां से आएगा आपका क्या, टी माइनस वन, ठीक है ना, और टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो टी प्लस वन, तो टी प्लस वन यानी कि टी की पावर वन, एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन यानी कि टी की पावर वन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन होता फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स, अगर एक्स का डायमेंशन फाइंड करना होता तो निकाल लेते, कैसे, ओमेगा एक्स अपॉन में वी इज इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और x का अगर आपसे पूछता, मान लो वैसे पूछा नहीं, मान लो पूछ लेता, तो हम क्या करते, x इज इक्वल्स टू, ये v उधर जाता तो v अपॉन में ओमेगा रेसिप्रोकल हो जाता, और m जीरो एल जीरो और t जीरो, तो यहां से आता v का आपको पढ़ाया था, v क्या होता था, लीनियर स्पीड, है ना, लीनियर वेलोसिटी, चेक कर लो, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का कितना पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका l और टाइम हो गया आपका t, यानी कि एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन, तो v की जगह एल टी माइनस वन, और ओमेगा की जगह कितना रखेंगे, टी माइनस वन, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो ये ऊपर जाएगा तो आएगा एल टी माइनस टू, टी माइनस वन प्लस वन यानी कि टी की पावर जीरो, तो एल टी की पावर जीरो यानी कि आ जाएगा यहां से एल, तो एक्स के डायमेंशन क्या हो गए, एल। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि वाई का कितना होगा और ए का कितना होगा, सुन लो ध्यान से, अब सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछे कि वाई का कितना होगा, वाई का, तो ये पूरा डायमेंशनलेस है, चेक कर लो, साइन का आंसर डायमेंशनलेस है, तो y का उतना ही होगा जितना a का होगा, तो y का और a का आपस में इक्वल होगा डायमेंशन, ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन d का मतलब डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a हो जाएगा, ठीक, और a का आपको पता है या y का आपको पता है, y का पता है क्या, y का पता है या a का पता है,
हाँ नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, ये आपकी जो इक्वेशन होती है ना, इसमें y डिस्प्लेसमेंट होता है ना, आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोलते हैं इसको। तो y का डायमेंशन l हो गया तो a का भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो समझ गए ना बात, a का भी क्या हो गया, l हो गया, और y का भी l हो गया। बस मोटी मोटी बात यह है कि y का वही होगा जो a का होगा, a और y का इक्वल होगा। एक बच्चा कह रहा है अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि y डिस्प्लेसमेंट है। आपको जो सवाल उसने दिया यहां पर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में, ये बताइए क्या उसने आपसे y का पूछा था, नहीं पूछा था। क्या उसने आपसे a का पूछा था, नहीं पूछा था। अगर उसको पूछना होगा तो वो बताएगा, आप परेशान मत होइए। उसने आपसे पूछा था किसका, k का पूछा था, k का पूछने के लिए ओमेगा का बता दिया था उसने, तो ये पूरा डायमेंशनलेस था। ठीक है, समझ गए। और मैं पढ़ा तो रहा हूं ना, तो सीखो, क्या दिक्कत है, सीखो। जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ओमेगा क्या है, वी क्या है, ए क्या है, वाई क्या है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो सवाल वो पूछेगा तो आपको बताएगा भी, साथ में हिंट देगा आपको, आप परेशान मत होइए। ये सवाल मैंने बना दिया ना, बेवजह मैंने बना दिया कि एक्स का निकालो, वाई का निकालो, मैंने बना दिया बस ऐसे ही। बाकी जिसका पूछा है उसका ही बताना था हमें। ठीक।